डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो विषय है पेपर 4 डिजिटल मीडिया, उसके प्रथम भाग में अर्थात यूनिट फर्स्ट में हम जो पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन पे हम चर्चा करेंगे, जो आज का व्याख्यान होगा। इस यूनिट में यानी इस भाग में हम जो है संचार की बेसिक समझ कह लें या फिर इसकी ज़रूरत कैसे है, क्या संचार कैसे काम करता है व्यक्ति के जीवन में या कहीं पे भी, जैसे व्यवसाय हो या फिर शैक्षणिक जगत में या फिर अपने कहीं पे भी आप कहीं जाते हैं तो संचार का जो समझ कह लें या फिर ये कह लें कि उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे प्रस्तुति करना है, इन सारी बातों को हम क्रमवाइज समझेंगे। और विद्यार्थी मित्रों, इसके 2 भाग होंगे। जैसे कि पहले खंड में हम पहले इसको देखेंगे कि क्या कैसे है और इसकी प्रकृति क्या है, इसकी मूलभूत सिद्धांत क्या है और कुछ विचारकों के मत क्या हैं, इस पे क्या विचारक बोलते हैं, क्या जो थिंकर हैं क्या उनका थिंकरों का क्या कहना है, और कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं वह कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या सभी संचार हम बोल के ही करते हैं या फिर कुछ हम सिंबॉलिक तरीके से करते हैं या फिर वर्बल तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों को समझेंगे। और अन्य जगहों पे कहीं हम आते जाते हैं या फिर कहीं पे हर जगह पे संचार का क्या मायने हैं, इस विषय पे हम क्रम वाइज हम समझेंगे। जैसा कि विद्यार्थी मित्रों हमने आपसे बताया कि जो आज का इसमें हम देखेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि संचार की उद्देश्य क्यों पड़ी या फिर इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या इसके मीनिंग हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, जो मैंने आपसे चर्चा की। कुछ विद्वानों के विशेषीकरण हम देखेंगे, क्या है उसमें उनका मत क्या है, उनका मंतव्य क्या है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। संचार की चरित्र क्या है, संचार की कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं और संचार को हम कितने और कैसे कितने भागों में हम बांट के रखते हैं, कि विद्वानों ने कितने भागों में उसको एज ए एक्सप्लेन किया है और क्या है, तरीका क्या है। और आखिर में हम जब देखेंगे कि अब विद्यार्थी मित्र लेक्चर के बाद अपने फीडबैक देखेंगे कि क्या आपने क्या सीखा और कैसे इसको आप चेक करेंगे। तो इन विषयों पे हम जो है संचार को हम बारी बारी से समझेंगे। पहला, जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा उद्देश्य है एज ए संचार के रूप में देखेंगे कि ख़ास तौर से इसके जो ख़ास तौर से अर्थ क्या है। अगर बात करें कि संचार के अर्थ क्या है, संचार हमारे जीवन के लिए कितना और कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। एक सफल कम्युनिकेटर जो होता है, बोलते हैं कि ये गुड स्पीकर, गुड आर्टर, एज ए जो नरेटर होता है, किस तरीके से बात को नरेट करता है कि लोगों तक जो है, आखिरी व्यक्ति तक जो है, द लास्ट मैन जो होता है, उसके पास तक वो बात कैसे पहुंचती है। तो ये एज ए सफल कम्युनिकेटर ही कर सकता है। ऐसे बोलने के लिए तो पूरी दुनिया एज ए बातचीत कर रही है, देख रही है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे देखेंगे संचार के क्या मायने हैं अपने जीवन में, इस बातों को। और दूसरा, किसकी प्रकृति क्या है, इसका चरित्र क्या है। तो प्रकृति कैसे बांट के जो है हमारे जो थिंकर्स हैं उसको कैसे देखते हैं, और कुछ उसके फैक्ट्स हम देखेंगे कि फैक्ट्स क्या है, इस विषय पे चर्चा हम करेंगे। जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा कि कम्युनिकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, अर्थात जो संचार है कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। यानी जब तक आप जैसे जन्म लेते हैं और आपके मृत्यु होने के पहले तक जो संचार कंटिन्यू चलता रहता है। संचार को आप ऐसे समझ लें कि अगर जैसे बच्चा अगर बेबी बॉर्न होता है, उस समय भी कुछ न कुछ रो के अपनी बात को कहता है, या फिर उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कुछ को भूख लगती है तो रोता है, या फिर कुछ और तकलीफ़ होती है तब वो रोता है। तो एक जो है रो करके भी अपनी बात को कहना, जो क्राइंग करता है बच्चा,
तो चाहे किसी ज़रूरी नहीं कि वह ऐसा नहीं कि बेबी बॉर्न करता है तो केवल एक जगह पर्टिकुलर पर होता है। तो जो 2-3 एक अगर हम संचार की बात करें कि 2-3 चीज़ें संचार में जो ऐसी हैं जो कि कहीं का व्यक्ति हो उसकी प्रकृति एक जैसी है, उसमें एक रूपता है, उसमें भाषा कहीं से नहीं आती है। जैसे पहला हंसना और रोना, और जो हंसना और रोने की जो प्रक्रिया है वह व्यक्ति चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वह भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो चीन में हो, चाहे सूडान में हो, अर्थात कहीं पे व्यक्ति हो, कहीं पे वो पैदा हो, और अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में हो, जो 2 प्रक्रिया हंसने और रोने की एकदम एक जैसी होती है। उसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं, उस संवेदना से व्यक्ति समझता है कि रो रहा है व्यक्ति तो कुछ न कुछ तकलीफ़ है तब रो रहा है, अगर हंस रहा है तो ज़रूर निश्चित रूप से उसे कुछ खुशी हो रही है। तो उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरल होता है। क्योंकि जैसे बेबी बॉर्न होता है तो खुश होता है तो हंसता है, और उससे तकलीफ होती है तो रोता है। तो यह जो प्रक्रिया उसे कोई सिखाता नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो 2 प्रक्रिया जो संचार की जो मूल रूप से सीखने की ज़रूरत है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हंसना और रोना, जो कि कंटिन्यू चलती है। दूसरा इस पर अगर हम बात करते हैं कि दूसरा इसमें ऐसे और क्या हो सकता है, दूसरा जो व्यक्ति जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस संस्कार में जो पाता है, जो सीखता है, जो आसपास, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास की जो पृष्ठभूमि है एकदम प्लेन पेपर की तरह बच्चा होता है। प्लेन पेपर में आप जिस रंग को आप भरेंगे, एक तरीके से कह लीजिए कि हम बात बोले कि प्लेन एरिया है, तो हियर इज़ द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द प्लेन लैंड। उसी प्रकार से जब बेबी बॉर्न करता है, व्हेन बेबी वाज बॉर्न, तो उस समय क्या होता है कि बॉर्न करते समय जब होने के बाद उसमें एकदम माइंड उसका प्लेन होता है। तो उस प्लेन में आप जो भी जिस प्रकार का रंग भरते हैं, जिस टाइप का भरते हैं, यानी आप ग्रीन डालें, रेड डालें, कलर डालने के मीन्स है कि जो उसे बताएंगे, जो समझाएंगे, जिस प्रकार उसे समझाएंगे उस तरीके से उसकी नर्चरिंग होगी, यानी उस तरीके से उसका विकास होगा, उसी तरीके से वह भाषा सीखेगा, उसी तरीके को वह पद्धति सीखेगा। जैसे जो व्यक्ति अगर गुजरात में है तो निश्चित रूप से उसकी मातृभाषा गुजराती है, कि गुजरात को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और सीखते सुनते सुनते वह बच्चा गुजराती बोलना शुरू करेगा। उसी प्रकार से कोई तमिलनाडु का है तो तमिल सीखेगा, उसी प्रकार से कोई भारत के बाहर का हो तो अंग्रेजी सीखेगा, स्पेनिश सीखेगा, चाइनीज़ सीखेगा, थाई सीखेगा, इंडोनेशिया सीखेगा, पुर्तगीज़ सीखेगा। अर्थात जहाँ पे जो व्यक्ति होगा उस तरीके को भाषा सीखेगा, उस तरीके की उसकी परिपाटी बनेगी, वैसा उस तरीके के समाज के साथ वह बर्ताव करेगा। क्योंकि एक सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है उसी प्रकार के सोसाइटी को वह लर्न करता है। और कोई जो लर्निंग प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, हमेशा आप करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपने सीख लिया तो यू हैव लर्नड समथिंग, तो आपने क्या किया कि आप सर्वज्ञ हो गए, नोन ऑफ एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नन जो जानने की जो प्रवृत्ति होती है कि आप सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है सीखता रहता है, अर्थात जब तक व्यक्ति का जीवन होता है, अगर सीखने की उसमें ललक है बच्चे जैसी, तो हमेशा सीखता रहता है। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ को बड़े जिज्ञासु तरीके से देखता है, वो सीखता है जल्दी सीख लें, जल्दी कर लें, कैसे कर लें, तो उसको पाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको इतनी जिज्ञासा है, उतनी उसमें लोलुपता है कि कैसे उसको सीखे, कैसे उसको जाने। वही जैसे जैसे परिपूर्ण होता जाता है, सीखता जाता है, कुछ उसके माइंड में आता जाता है, वैसे वैसे जिज्ञासाएं व्यक्ति की समय के साथ कम होने लगती हैं। लेकिन यही लोलुपता अगर कंटिन्यू व्यक्ति की बनी रहती है तो निश्चित रूप से वह हमेशा सीखता रहता है। तो कहने का आशय बस इतना है कि जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो हर जगह जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा कि आप कम्युनिकेशन को, संचार को आप ऐसे समझ लें कि संचार को जैसे आप भूख लगती है, भूख के बगैर प्यास लगती है, भूख लगती है, आप जैसे जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे उसी प्रकार से एक संचार है कि अगर आप बिना कम्युनिकेट किए आपको कुछ नहीं मिलता, कहीं आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इससे भी ज़्यादा उसी ये कह लें कि बेसिक नीड से भी एक तरीके से कहे तो संचार की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है जीवन में। कहीं न कहीं संवाद होता है, चाहे जो भी लिविंग थिंग्स है, अर्थात ज़रूरी नहीं कि हम मानव जगत की बात कर रहे हैं कि केवल ह्यूमन बीइंग ही एक तरीके से बात करता और देखता है, सुनता समझता है।
उसके कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे पक्षियों में ज़रूरत संचार होती है, उनकी एक भाषा है। उसी तरीके से जानवरों में उनकी एक अपनी भाषा है जो कि वो समझते हैं और देखते हैं। उसी तरीके से क्या है कि सोशल जो नॉर्म्स है उसी तरीके से व्यक्ति उसको सीखता रहता है। अब हम बात करें कि संचार की, अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें कि संचार का इजाद कब हुआ, तो संचार की अगर हम बात करें तो एज ए लैटिन वर्ड से कम्युनिज शब्द से इसका इजाद हुआ। इसका जो आया जो कि कम्युनिकेशन का जो अपभ्रंश है, कम्युनिज एक लैटिन वर्ड है, उससे जो है कम्युनिकेशन का उद्भव हुआ, या कह लीजिए उसका जो यहाँ से ओरिजिन हुआ। यहाँ से उसका एक डायलॉग जो है बनता है कि यहाँ से हुआ। अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या है कम्युनिज का, तो एक होता कॉमन। कॉमन अर्थात मतलब सामान्य, अर्थात सामान्य तरीके से जो व्यक्ति बोल रहा है लोगों को आसानी से बात समझ जाए और व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक वह जो आप संवाद कर रहे हैं आखिरी व्यक्ति तक आसानी से संवाद अगर पहुंच जाता है तो वह सफल कम्युनिकेटर का एक अच्छी पहचान है। सफल कम्युनिकेटर जो होता है कि अपनी बात को सरलता से आखिरी व्यक्ति तक वो अपनी बात को पहुंचा देता है। एक अच्छे कम्युनिकेटर की यही निशानी है। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी बात अगर कोई दूसरा समझ न पाए, आखिरी व्यक्ति तक बात न समझ पाए, तो उस संचार का बहुत ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है। अर्थात संचार मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल, नॉट एट ऑल एज ए मीनिंगलेस। इस तरीके से संचार अब करते हैं तो उसका रिसीव जितनी तरीके से होना चाहिए वैसे उसकी फीडबैक भी आनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति समझेगा नहीं तब तक वो फीडबैक देगा नहीं। अगर हम बात करें कि एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इस पे क्या कहती है कि द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, अर्थात जो भी हम बातचीत करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, ग्रुप्स में बात करें या कॉमन सिस्टम में हम बात करें, या फिर जरूरी नहीं कि हम बात करके संचार करके हम कोई किसी बात को रखें, सिंबल से, सिंबल लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज से भी बात करके कम्युनिकेशन की जाती है। जैसे जो मूक बधिर हैं वो भी, उनका भी संचार है, वो क्योंकि साइन लैंग्वेज से बात करते हैं और समझते हैं। तो अर्थात कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि बोल के सारे कम्युनिकेशन वर्बल नहीं होते हैं, कुछ नॉन वर्बल भी होते हैं जो कि तरीके से उसमें आप कर सकते हैं। और हम बात करें कि संचार की और दूसरे अगर पहलू से हम देखें कि एज ए जब कभी आप आर्गुइंग करते हैं, जैसे कि किसी से आप बहस करते हैं, कोई अपना पक्ष रखते हैं, आप कहीं बोलते हैं एज ए स्पीकर के तौर पे, एज ए पब्लिक में बोलते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर जब है आपका बोलते हैं तो उसमें भी एक संचार चलता रहता है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं, जो भी अब छापा हुआ चीज़ है, जो रीडिंग करते हैं उसमें भी आप समझने की शक्ति और संचार आप पढ़ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, उसको आप समझते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ, तो वहाँ भी एक संचार चलता रहता है। न्यूज़पेपर, वाचिंग टीवी आर ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट मीन्स जरूरी नहीं कि टीवी की बात करें, टीवी मीन्स डिजिटल मीडिया के फिर जितने इसके आयाम और हैं, ब्रॉडकास्टिंग तो एक अलग है। अब इसे OTT प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें जो आई हैं उस पर भी आप देख लें, उसके अलावा अन्य चीज़ें हैं उस पर क्या सिचुएशन, तो हर जगह संचार का एक दूसरा ही मतलब कह लीजिए कि एक इतना इम्पोर्टेंस है संचार का आपके लाइफ में जितना एज ए आपकी बेसिक नीड्स या उससे ज़्यादा। क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अच्छा एज ए कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग आपके लाइफ में नहीं एज ए निकल के आ पाता है। तो एज ए कम्युनिकेटर की और ये संचार की बहुत बात आती है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि एक लैटिन की हम बात करते हैं कि लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन समानता बात आई, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो संचार की जो उत्पत्ति है आदि और अनंत काल से है। हालांकि ऐसा कोई लिखित साक्ष्य इस तरीके से नहीं है, लेकिन जो हमारे जो साक्ष्य हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत हो या फिर नारद पुराण हो, उसमें भी नारद का जो एक अपभ्रंश आता है कि नारद जो एज ए कम्युनिकेटर थे, एज ए विश्व के पहले, जो कि हर जगह मतलब देव दानव हर जगह वो जाकर के अपनी बात को एज ए कम्युनिकेटर तरीके जो बात को स्थापित करते थे, अच्छी बातें बुरी बातें किसी को आसानी से कह पाते थे, तो वहाँ से एज ए कम्युनिकेशन का संचार का विकास होता है, वहाँ से उत्पत्ति होती है। लेकिन अब चूंकि लिखित डॉक्यूमेंटेड चीज़ें ऐसे नहीं है, इसलिए एज ए कम्युनिज का वहाँ से हम एज ए लैटिन वर्ड से इसका मानते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में कम्युनिकेशन तो एकदम जो पुरानी सभ्यता वहाँ से एक डेवलपमेंट है, क्योंकि पुरानी सभ्यताओं में से भारत की सभ्यता है, जो कि अन्य कोई सभ्यता इतनी प्राचीन नहीं जितनी कि भारत की, और जीवंत सभ्यता है जो लगातार हर जगह इतने सारी चीज़ों के होने के बाद, इतने इन्वेडर्स आने के बाद आज भी एक जीवित है, जीवंतता बनी हुई है।
एज ए संचार की हम बात करते हैं, जब उसको हम देखते हैं कि संचार किस तरीके से हम रखते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इस पे तय होता है कि संचार करने वाला व्यक्ति में कितनी परिपूर्णता है। अगर वह अपनी परिपूर्णता तरीके से संचार को नहीं स्थापित कर पाता, उस संचार को नहीं दे पाता है और व्यक्ति दूसरा समझ नहीं पाता और आखिरी व्यक्ति तक संचार नहीं जा पाता, तो संचार करने वाले व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस उस तरीके से नहीं है। अगर आप अपनी बात किसी से कह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति अगर आपके जब इन फ्रंट ऑफ स्टैंड एनी पीपल्स, he and she cannot respond for your arguments or your speech, doesn't matter of your speech, तो आपकी स्पीच का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से संचार के अगर हम दृष्टि से देखें तो संचार के अपने जीवन में बहुत बड़े मायने और इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि कुछ इसमें विद्वान जैसे उनकी जो परिभाषाएं हैं, जैसे कोर्स डोनेल जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज द वे दैट ऑर्गेनाइजेशंस नंबर शेयर्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद अनदर, अर्थात संचार संगठनिक तरीके से जो मेंबर जो व्यक्ति किसी दूसरे को शेयर करता है और उसको जो उसकी मीनिंग है उसका जो अर्थ दूसरे व्यक्ति तक उसकी समझ आनी चाहिए, तब उस संचार का करने का मतलब है, उसका संचार का तब कोई महत्व है। दूसरा उसी तरीके से कीथ एंड डेविस जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। संचार का मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हैं, जो संचार व्यक्ति कर रहे हो, वो दूसरे व्यक्ति तक आसानी से वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना आसानी से पहुंच जाए, और उस पहुंचने का मतलब है कि उस बात को समझ भी ले व्यक्ति सामान्य तरीके से, तब उस संचार का मीनिंग है और अर्थ है, अर्थात उस तरीके से उसका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरे अगर हम अन्य अर्थ में देखें कि लेमन लेक्सियन सेट बोलते, कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड टू बी डे बाय डे टॉक्स डिस्कशंस वी आर एंगेज विथ कम्युनिकेशन, अर्थात जो कम्युनिकेशन के प्रारूप इस तरीके से बदले हैं और समझने का जो तरीका डे बाय डे हम सीख रहे हैं या उसको हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कशन जो करते हैं, वी आर एंगेज विथ ऑफ कम्युनिकेशन। हम कहीं भी जब इंगेज होते हैं, कहीं दूसरे से अगर हम जुड़ते हैं, कहीं हम बात करते हैं, तो एक निश्चित रूप से जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन के जरिए ही हम जुड़ पाते हैं, अर्थात नहीं जुड़ पाते हम। तो ये जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, ये कम्युनिकेशन के द्वारा ही संभव है। अगर संचार सही तरीके से उस व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन सही पहुंच पाती है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उसका जिस क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या कहीं भी हो, फिल्म उद्योग में हो, ऐसे तो संचार की बहुत मायने हैं। अर्थात जैसे कोई फिल्म चल रही हो या OTT प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज आप देख रहे हैं, तो जो उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका है, जिस लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल किया, वो लैंग्वेज सपोज दैट वो इतनी टफ है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कोई देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो अर्थात जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, सामान्य तरीके से नहीं समझेंगे, उसको दिखाने का और उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेशंस भी वही बात कह रही हैं जैसा कि पूर्ववत बातें कही गई हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, इस बात को समझने की जरूरत है कि संचार के अब कोई भी कहीं अब जीवन में जो व्यक्ति सफल है, कहीं भी किसी ऊंचाई पे जाता है, तो अच्छा सबसे अच्छी जो उसकी विशेष खूबी होती है, एक संवाद किस तरीके से स्थापित करता है, जो संचार है किस तरीके से एक दूसरे के बीच में वो कनेक्ट होता है, यह उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से उसको प्रोफेशनली ऐसे रखना है कि जैसे कि समांतर कोई एक कठिन भी बात आप करें, समान तरीके से वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति एज ए लेमैन भी व्यक्ति उसको समझने की कोशिश करे, उसको समझ ले, तब एज ए सफल कम्युनिकेटर के निशानी है। दूसरा हम इसमें बात करें कि अगर कम्युनिकेशन को कैसे हम एज ए देखते हैं, तो कम्युनिकेशन का मतलब ये कि एज ए इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, एफिशिएंट हो फॉर द बेटर स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द पब्लिक के लिए किस तरीके से हो, एज ए एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, और दूसरा उसमें फंक्शन पब्लिक में आसानी से उस कर सके। दूसरा एज ए कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं कि अब जो मैसेज आप करते हैं, जो डिलीवर मैसेज आप कर रहे हैं, उसको किस तरीके से डिकोड हो। आप जैसे कोई आप मैसेज प्रॉपर्टी संबंधित आप एनकोडेड भेजते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डिकोड कैसे हो आसानी से। अगर डिकोड ही नहीं होता फिर एनकोड करने का, भेजने का आपका कोई मतलब नहीं है। तो एज ए सफल तरीके से आप कैसे आप किस चैनल का इस्तेमाल आप करते हैं,
एज ए कम्युनिकेटर तरीके, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज है जो आप भेज रहे हैं, किस वर्ग को भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें। जो रिसीवर है, क्या वो आपकी बात को समझ पा रहा है, क्या उसको डिकोड कर पा रहा है, और दूसरा जो रिसिपिएंट है उस समझने के बाद उसमें क्या उसकी रुचि है। तो सारी बातों को रख कर के संचार इस तरीके से स्थापित करना है कि कहीं पे कोई व्यक्ति या ऑडियो दे, फिजिकल दे, या फिर एज ए ब्रॉडकास्टिंग के जरिए कोई संदेश दे रहा हो, तो क्योंकि जो कभी कभी होता है, जो एकल संचार होता है, तो दूसरे व्यक्ति ऐसे उसको बना करके दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ ले और खुद उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित हो। अगर वह व्यक्ति आपके संचार से प्रेरित नहीं होता है, उस बात को प्रेरणा से कुछ उसको मिलता नहीं है, तो संचार का बहुत बड़ा इफेक्टिवनेस नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। कोई बात अगर अभी कहनी हो और उसको 3 दिन बाद अगर कोई व्यक्ति कहता है, तो उस संचार का, उस समय का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम और जो इफेक्टिव तरीके से उस बात को रखना है, और दोनों महत्वपूर्ण है। कोई खबर आज की है, 3 दिन बाद कोई बताएगा, तो उस खबर का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो संवाद किस तरीके से और कहाँ स्थापित करना है, संचार आप किसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर एनीवन। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसमें किस तरीके से समय की गति को समझना, किस तरीके से समय भाग रहा है, कहाँ आप संचार स्थापित कर रहे हैं, किस व्यक्ति से बोल रहे हैं, किस जगह पे बोल रहे हैं, कोई व्यक्तिगत बात है, कोई पब्लिक में आप ऐसे नर्चर कर दें, पब्लिक में आज आप स्पीच कर दें पर्सनल थिंग्स, निश्चित रूप से वो नेगेटिव हो जाएंगी। क्योंकि किसी व्यक्ति की बातें अगर पब्लिक आप करते हैं, तो निश्चित रूप से थॉरोली रूप से वो गलत होती हैं, सैद्धांतिक रूप से गलत होती हैं। तो जो बातें पब्लिक में करनी है उसमें पर्सनल करने की ज़रूरत नहीं है, जो पर्सनल करने की ज़रूरत है उसे पब्लिक में करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस तरीके से वो सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी जाके एक अच्छा सफल कम्युनिकेटर अपने आप को कोई स्थापित कर पाता है। उसी तरीके से अजय हम अगर व्यवसाय के रूप में देखें कि अजय व्यवसाय किस तरीके से संगठन में अपने संचार को स्थापित करता है, तो वह क्या करता है कि पहले सबसे पहले गैदर डेटा इकट्ठा करता है, जिसमें उसको करना है अपने एम्प्लॉई को किस तरीके से इफेक्टिवली उसको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ऑर्गेनाइजेशन तरीके से कैसे उसको कैसे भेजना है बाहर, कैसे समझाएगा, कैसे वो डिलीवर्ड करेगा, दूसरा कैसे लोगों तक उसकी बात को समानांतर पहुंच जाएगा। इस बात को पहले वो एक टीम तैयार करके उस पर स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के साथ ही उसको दिखाते हैं और बात करते हैं। इसी संदर्भ में जो R.W. गिफिन है वो बोलते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग अ मैसेज इन अ सच वे दैट द मैसेज रिसीव्ड एज ए क्लोज मीनिंग एज पॉसिबल टू द मैसेज इंटेंडेड। अर्थात कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, आप मैसेज जो आप भेज रहे हैं और जो रिसीव कर रहा है उसको उसकी मीनिंग की, उसकी गंभीरता को अगर समझ ले, उसको तब उस संदेश भेजने का मायने है, तब उस संदेश भेजने की इंपॉर्टेंस है। अर्थात जो आप संदेश भेज रहे हैं उसकी गंभीरता को न समझे, उसकी सीरियसनेस ना को न समझे, जो संवाद आप स्थापित करना है, तो उसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। ये कम्युनिकेशन के बेसिक सिद्धांत हैं, जो कि पहले मैंने बताया कि किस तरीके से व्यक्तिगत होकर के, इंडिविजुअल तरीके से, किस तरीके से ग्रुप में आप कैसे बात करें, कैसे मास तरीके आप बात करेंगे। तो यह बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मास की बातें आप ग्रुप में, ग्रुप की बातें मास में, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन अच्छा संवाद स्थापित नहीं हो पाती हैं। तो अच्छे संवाद स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि स्थान क्या है, समय क्या है, और किस जगह पे किस एफिशिएंसी के साथ, कितनी तेजी तरीके के साथ, कितना सटीक जो है आपको जो एफिशिएंट होकर के वहाँ पे रिप्लाई करना है, ये इम्पोर्टेंस होता है ये सफल कम्युनिकेटर के लिए। अजय नेक्स्ट जो इसमें हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स लिंकेज विद द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेट किस तरीके से करता है, क्योंकि वो बिजनेस स्तर पे देखता है, कोई चीज़ें लाभ और मुनाफे के दृष्टिकोण से देखता है, हानि लाभ के दृष्टिकोण से देखता है। तो निश्चित रूप से वो इस बात को देखता है कि हम कितना अच्छे तरीके से संवाद को स्थापित करें, ताकि जो उसका जो बेनिफिट, जो उसका जो लाभ है, जो उसका बेनिफिट है, उसकी मार्जिन ज़्यादा हो। अगर मार्जिन उसमें कम हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि वह पहले सबसे पहले क्या करे, द क्लियर आइडिया रिगार्डिंग द टॉपिक्स एंड रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन। और एक एज ए आइडिया अपने लगाएगा कि हम जो हमारा विषय क्या है, उसके हम टाइटल क्या रख रहे हैं। तो रिसीवर उसको किस तरीके से उसका देख रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्पज, जैसे कुछ एकदम निश्चय होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट ऑफ द कम्युनिकेशंस, उस परिस्थिति को
क्या पृष्ठभूमि बन रही, क्या परिस्थिति बन रही है, ये संचार स्थापित करने क्या वह जगह सही है संवाद स्थापित करने की या नहीं है। जैसे कि सपोज करिए कि कोई अगर खुशी की बात हो, शादी विवाह समारोह की बात हो और कहीं पे कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहाँ पे वो अगर बात करेंगे निश्चित रूप से उस संवाद का कोई मायने नहीं है। और शादी के बाद पे कोई अगर मृत्यु की बात करे, वहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रसंग छेड़े, तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये कि समय बहुत जरूरी है कि कहाँ पे, किस जगह पे, किस ग्रुप में टारगेट करके आप किस चीज को, बात को आप आसानी से रख पा रहे हैं। दूसरा, लिनिएज ऑफ द कम्युनिकेशन विद द कंसल्टिंग अदर्स, कैसे आप लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे कंसल्ट कर रहे हैं लोगों से, एक दूसरे को कैसे आप जोड़ रहे हैं, यह मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए टारगेट ऑडियंस, प्लेस और उसकी बेसिक समझ, उसकी टाइटल की समझ, क्या आप स्थापित करना चाह रहे हैं, क्या आपके दिमाग में है, क्या आप करना चाह रहे हैं, उसकी आपकी समझ होनी चाहिए। तब जाकर के ये सफल कम्युनिकेटर तरीके आप बात कर सकते हैं। तब उसमें जाकर के आप उसमें एक अच्छा फीडबैक मिल सकता है आपको, क्योंकि जब तक आप सफल डिलीवर नहीं कर पाएंगे और जो ऑडियंस है सामान्य तरीके से उस बात को समझ नहीं पाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये सफल कम्युनिकेटर कहे कॉर्पोरेट में, या कॉर्पोरेट की बात हो या फिर कहीं पे भी सफल कम्युनिकेटर की विषय की भी समझ होनी चाहिए। कि पता लगा विषय की आपकी समझ ही नहीं है और लगातार आप उस पर कंटिन्यूअस अपनी स्पीच अब दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो कॉमन इसके एक एज ए लिंकेजेज हैं और तरीके हैं सफल कम्युनिकेटर बनने के। अब नेक्स्ट है कि क्या इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस क्या है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो कंस्टेंट एंड फास्टर सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो बनाते हैं, जो सस्टेन करे आपके रिलेशन को, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सस्टेन आप कैसे करेगा, उसके बारे में पहली प्रोडक्ट को आपकी क्वालिटी बनाए रखेंगे। जो आप कम्युनिकेटर स्थापित कर रहे हैं एज ए जिनके बीच, उनके अंदर एक रिलेशनशिप का अच्छा बिल्डअप होना चाहिए। एक जो फेथ है आपका, हेल्प बिल्ड एन इफेक्टिव टीम, आपकी जो प्रभावशाली एक टीम होनी चाहिए जो कि अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके, चीज़ों को संचार स्थापित कर सके। तीसरा, जो इनोवेशन मैनेजमेंट है, जो टीम बना रही है, जो इनोवेटिव आइडिया ला रही है, जो इन्वेंशन कर रही है, एक वो अच्छी टीम होनी चाहिए जो कि अच्छे अच्छे आइडिया और एक पंक्चलाइन तैयार करे एज ए कम्युनिकेटर उसको स्थापित करने के लिए। और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से एज ए ऑर्गेनाइजेशन तरीके से उसका आप ओवरऑल कैसे ग्रोथ आप देख रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें तभी होंगी जब ऊपर की चीज़ें जब मैंने बताई कि आप बिल्डअप कैसे है, आपकी इनोवेशन टीम कैसी है, आप कैसे जो रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, सब सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से संगठन का एज ए कंट्रीब्यूट जो है एक अच्छा एक डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज ये ऊपर की चीज़ें नहीं होंगी तो निश्चित रूप से संगठन का एज ए समग्र रूप से विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इसमें एज ए इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज। कोई मैसेज अगर आप कोई किसी को भेज रहे हैं तो उसमें कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए किसके बाद क्या। जैसे आपने कभी सीरियल देखा होगा कि ऐसे टाइम पे सीरियल को खत्म किया जाता है कि जिज्ञासा होती है कि अब अगला क्या होगा। तो यह मैसेज में यह बात नहीं होनी चाहिए। मैसेज की परिपूर्णता यह है कि जो रिसीवर जिसके पास आप भेज रहे हैं उसमें संदेश एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उस बात को समझ में उसमें क्वेश्चन मार्क बनने की स्थिति न हो। दूसरा जो मैंने बताया, क्लियरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। जो आप भेज रहे हैं उसमें एक संबंध होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, मैसेज की स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस ऑफ द मैसेज, किस तरीके से आप समझ को आप रखते हैं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल सेटिंग ऑफ द रिसिपिएंट, क्या जिसके पास भेज रहे हैं उसके पास फिजिकल तरीके से आप कैसे संदेश पहुंचा रहे हैं, इसकी भी आपको समझ होनी चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म के जरिए भेज रहे हैं। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, जो मैंने बताया कि मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ द मेंटेन, जैसे कि आप उसमें किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं आप मैसेज को। और नेक्स्ट है करेक्टनेस ऑफ द मैसेज, आप मैसेज की सत्यता कितनी है इस बात पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि जो मैसेज है एकदम उसमें उसकी सत्यता कितनी है, इससे भी बहुत ही फर्क पड़ता है कि अगर मैसेज झूठा हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे संगठन तरीके बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो एज ए सफल कम्युनिकेटर के, एज ए इफेक्टिव कम्युनिकेटर के ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे इन बातों को रख करके एक अच्छा सफल कम्युनिकेटर, एक अच्छी टीम खड़ा करके एक अच्छा डेवलपमेंट एज ए किया जा सकता है। नेक्स्ट कि मैसेज में देखें कि रिसीवर कितना जो आपका उसमें आप बना पा रहे हैं कि रिसीवर कितना अवेयर है उस कम्युनिकेशन को लेकर के, उसकी फीडबैक अगर वह रिसीव कर पा रहा, समझ पा रहा, तो उसकी रिसीविंग हो पा रही है नहीं। नेक्स्ट है उस जो आपने मैसेज को स्थापित किया है वो शॉर्ट रन के लिए किया है, शॉर्ट टाइम के लिए किया है, लॉन्ग रन के लिए किया है, ये सब बातें ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है उसमें कि आप कम्युनिकेशन की सूटेबिलिटी कैसे देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट है कि आप उस जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं क्या उसका प्रभाव लोग उसको सुन पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, उसकी संवेदना को जो आपने भेजा है उसकी कितनी लोगों तक पहुंच है। अगर उसकी पहुंच नहीं है तो निश्चित रूप से जो रिसीव कर रहा है वो फीडबैक नहीं देगा तो उस मैसेज का निश्चित रूप से उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि व्यक्ति समझ रहा है। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि स्पीकिंग का एज हम देखें एज ए लिसनर का प्रॉपर एक रिस्पॉन्स होता है। अगर आप स्पीच कर रहे हैं, लिसनर अगर सुने ही ना तो उस मैसेज का कोई मतलब नहीं है। साइन लैंग्वेज होती है, बॉडी की किस तरीके से, टोन आपकी किस तरीके से, वॉइस कैसी है, वर्ड, फ्रेज, मैसेज, सारी चीज़ों का एज ए कॉमन रूप से ध्यान रखा जाता है। किस तरीके से आप प्ले कर रहे हैं एज ए, जब तक बिजनेस में इस तरीके से आप प्ले नहीं करते हैं तो उस तरीके से आप एज सफल कम्युनिकेटर के लिए आप अच्छा नहीं होता है। किसी बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके का अगर नहीं संदेश पहुंचा पाते तो उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी वर्तमान में स्थिति जो चल रही है, आप किस तरीके से संवाद स्थापित करें, उसका पहला है वेब बेस्ड कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए, टेलीफोन मीटिंग्स के जरिए, कुछ ब्रांड्स के जरिए और फेस टू फेस मीटिंग के जरिए। वर्बल एज ए फिजिकल मीटिंग हो गई, और बाकी जो ऑनलाइन मीटिंग है उसके जरिए भी एज ए कम्युनिकेशन स्थापित एज ए बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, वाइडर करने के लिए इस तरीके के कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है और बखूबी हो भी रहा है। जो मैंने बाकी चीज़ें बताई कि किस तरीके से अब जैसे कि सारे जो कम्युनिकेशन है वर्बल तरीके से भी नहीं हो सकते, कुछ ऐसे भी संचार स्थापित आप कर सकते हैं जैसे कि आप उसमें ईमेल्स के जरिए संवाद स्थापित कर सकते हैं, ब्रोशर्स के जरिए कर सकते हैं, रिपोर्ट्स के जरिए कर सकते हैं, लेटर्स के जरिए संवाद स्थापित के संवाद के कई माध्यम हैं। अजय आप रिटेन बिजनेस कम्युनिकेशन में देखें तो ये सारे माध्यमों का इस्तेमाल अजय किया जाता है संगठन की ग्रोथ के लिए। सारी मीटिंग्स इस तरीके से एज ए फिजिकल मोड में ऐसे स्थापित नहीं की जाती, बाकी इन माध्यमों का भी बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हम देखते हैं कि टाइटल किस तरीके से बिजनेस का हम रखते हैं, प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड मैसेज हम कैसे करते हैं, रिसिपिएंट उसको कितना समझ पा रहा है, और नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि जो बिजनेस है हमारा कितना उसका फैक्ट्स और फिगर क्या है, और नेक्स्ट है उसकी हम जो एफिशिएंसी क्या है, उसका लार्जर इफेक्ट कितना पड़ रहा है, और उसकी हम जो ऑडियंस है उसकी कितनी उसकी समझ है, क्या वो फीडबैक देख पा रहा है। तो ये सब रिटेन बिजनेस के हम माध्यम हैं, ये आयाम हैं। ये सारे विद्यार्थी मित्रों ने आपने देखा कि हमने आपको बताया कि एज ए सफल कम्युनिकेटर के एज ए व्यवसाय में, शैक्षणिक जगत में, अन्य जगह पे भी किस तरीके से सफल कम्युनिकेटर का क्या ही आशय है और कितना मीनिंगफुल है, कितना इम्पैक्ट है एज ए सफल कम्युनिकेटर के। जैसे एजुकेशनिस्ट हो या फिर आप व्यवसाय में हो या फिर एंटरटेनमेंट में हो या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, समाज में हो, सोसाइटी में हो, वहाँ पे जो भी कोई अच्छा बोलता है, जो भी तथ्यपरक बात रखता है, जिसकी सत्यता होती है, उसका निश्चित रूप से व्यक्तिगत जीवन में या फिर सामूहिक जीवन में एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक अच्छा प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से उसको संवाद स्थापित करने के लिए बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आप जो संवाद स्थापित करते हैं कैसे रखते हैं, फ्रेजेज कैसे रखते हैं, पंक्चुएशन उसमें क्या होती हैं, कैसे आपको ग्रोथ करना है, सारी चीज़ों पर बखूबी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने आज जो बताया कि संचार का उद्देश्य, संचार की प्रकृति और बिजनेस में किस तरीके से रिटेन कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से व्यवसाय में अन्य माध्यमों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सारे जो मीटिंग्स होते हैं वर्बल नहीं होते हैं, कुछ रिटेन भी होते हैं, कैसे आगे ग्रोथ किया जा सकता है। तो जो दो पार्ट में हमने देखा है, जो संचार की प्रकृति, दूसरा है जो बिजनेस व्यवसाय के रूप में हमने देखा
उसको आप देखने के लिए विद्यार्थी मित्रों हमने यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं, आप इसको देख करके खुद को अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नेक्स्ट डिस्कस सिग्निफिकेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप खुद से चेक करें कि आप उसमें कितना कर पा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे से इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रों अभी आपने देखा कि इस खंड में इस यूनिट में हमने पहले 2 भागों में देखा। पहले कि संचार की प्रकृति क्या है, संचार की उद्देश्य क्या है, संचार का जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, जो व्यवसायिक तरीके में क्या है, शैक्षणिक जगत में किस तरीके से है, एंटरटेन में क्या है, हर जगह है जो संचार का बेहद ही इंपॉर्टेंस हिस्सा है। और संचार उसी तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है जैसे कि हमारे लिए बेसिक नीड्स है, जैसे खाना और पानी, या कह लें उससे भी ज़्यादा। सफल कम्युनिकेटर बनने के लिए या कह लें कि अपने जीवन के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, घर में, परिवार में, हर जगह एक सफल कम्युनिकेटर की एक अच्छी पहचान होती है, एक अच्छा उसका इंपॉर्टेंस होता है। और सफल कम्युनिकेटर की निशानी होती है कि जितनी सरलता से, समानता से अपनी बात को आप कह रहे हैं, उतनी ही सामान्य और सरलता से आखिरी व्यक्ति तक अगर बात पहुंच जाती है तो ये सफल कम्युनिकेटर की एक यही अच्छी निशानी है। हर जगह एक सफल कम्युनिकेटर की एक अच्छी डिमांड है। सामान्यतः जो जनता बोलती है, हम समझते हैं कि संचार जो होता है बोल के ही होता, नहीं, उसके अलावा रिटेन भी कम्युनिकेशन स्थापित होती है। जैसे लिख करके रिटेन कम्युनिकेशन हम करते हैं, मेल्स के जरिए करते हैं, ब्रोशर्स के जरिए करते हैं, पोस्टर के जरिए करते हैं, इस पर भी कम्युनिकेशन होता है। तो किस तरीके से रिटेन में हो या फिर साइनिंग लैंग्वेज हो या फिर बोल के हो, हर जगह एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए एक अच्छा फीडबैक है। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, एज एजुकेशन के तौर पे। तो अपने 2 खंडों में हमने इस खंड को हमने देखा। नेक्स्ट में विद्यार्थी मित्रों हम इस पे चर्चा और करेंगे, क्या प्रकार हैं, वर्बल नॉन वर्बल की बात करेंगे। तो आज का जो यह यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। आप विद्यार्थी मित्र निश्चित रूप से इसका अभ्यास करेंगे। खूब खूब शुभेच्छा आपको। धन्यवाद।